भारत का भूगोल 30 सामान्य जानकारी। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को। भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 27 अप्रैल 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा की लंबाई लगभग 4,224 किलोमीटर है। भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 27 अप्रैल 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा की लंबाई लगभग 4,224 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। सर एम रेड क्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका निर्धारण किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। सर एम रेड क्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका निर्धारण किया गया था। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत की लंबाई 1,225 किलोमीटर सर्वाधिक है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत की लंबाई 1,225 किलोमीटर है। एन विले 1752 ने भारत का पहला मानचित्र बनाया था। एन विले 1752 ने भारत का पहला मानचित्र बनाया था। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत के चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होता है। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत के चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होता है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। परंपरागत रूप से भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती रही है, परंतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 4 ऋतुओं का वर्णन करता है, जिन्हें हम उनके परंपरागत नामों से तुलनात्मक रूप में निम्नवत लिख सकते हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। शीत ऋतु दिसंबर से मार्च तक, जिसमें दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक, जिसमें सबसे गर्म महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक, जिसमें मई सबसे गर्म महीना होता है। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, जिसमें सर्वाधिक वर्षा अगस्त महीने में होती है।
शरद ऋतु उत्तरी भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में मौसम साफ और शांत रहता है और अक्टूबर में मानसून लौटना शुरू हो जाता है, जिससे तमिलनाडु के तट पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। भारत में नागरिकरण का प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता की नगरों से शुरू होता है। भारत की भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। एक ओर इसके उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं हैं, तो दूसरी ओर दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर, एक ओर ऊंचा नीचा और कटा फटा दक्कन का पठार है। वहीं विशाल और समतल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी थार के विस्तृत मरुस्थल में, जहां विविध मरुस्थलीय स्थल रूप पाए जाते हैं, तो दूसरी ओर समुद्री तटीय भाग भी है। भारत के उत्तर में हिमालय की पर्वतमाला नए और मुर्दार पहाड़ों से बनी है। यह पर्वत श्रेणी कश्मीर से अरुणाचल तक लगभग 1500 मील तक फैली हुई है। हिमालय के दक्षिण में एक विस्तृत समतल मैदान है, जो लगभग सारे उत्तर भारत में फैला हुआ है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु और उनकी सहायक नदियों द्वारा बना है। अरावली श्रेणी दक्षिण में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक कई अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। इसके सबसे ऊंचे दक्षिण पश्चिम छोर में माउंट आबू 5650 फुट स्थित है। उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर पठार है, जहां राजमहल पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। भारत में नगरों को नगरीय गांव, कस्बा, नगर और महानगर नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। चमेर बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के 3 चरणों द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। चमेर बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के 3 चरणों द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पश्चिम घाट की औसत चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर है। भारत की जलवायु दक्षिण में उष्णकटिबंधीय है और हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई के कारण अल्पाइन ध्रुवीय जैसी। एक और यह पूर्वोत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय नम प्रकार की है, तो पश्चिमी भागों में शुष्क प्रकार की होती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 29,028 फुट है, जो नेपाल में स्थित है। 28 फुट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 29,028 फुट है, जो नेपाल में स्थित है।